नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइडिया की जो शायद इंसानियत के भविष्य का सबसे बड़ा, सबसे गहरा आइडिया है। नाम है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी मतलब एक प्रजाति के तौर पर हमारे होने की परिभाषा ही बदल सकता है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी है भविष्यवादी रे कुर्ज़वील की। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। 1 अरब गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होना, ये थोड़ा बहुत स्मार्ट होने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो हमारे विकास का, हमारे एवोल्यूशन का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 1 अरब गुना ज्यादा होशियार ये मुमकिन भी कैसे है? इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तो आखिर इस इतने बड़े दावे के पीछे लॉजिक क्या है? चलिए इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। देखिए, इस भविष्य को समझने के लिए ना, हमें पहले उस इंजन को समझना होगा जो इस पूरी गाड़ी को चला रहा है। वो असल ताकत क्या है इसके पीछे। और इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स, यानी त्वरित रिटर्न का नियम। हम इंसानों की एक आदत है, हम ना सीधी लाइन में सोचते हैं, मतलब लीनियर तरीके से। हमें लगता है कि कोई भी चीज़ एक सीधी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। वो तो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है, मतलब घातीय रूप से। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। हर अगला कदम पिछले वाले से डबल होता है। तो इस नियम का असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाती है। मतलब हर नई खोज अगली खोज को और ज्यादा आसान और तेज बना देती है। बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा भी होता जाता है और तेज भी। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है हमारे चारों तरफ। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साल 2001 में एक इंसान के जीनोम को सीक्वेंस करने में करीब करीब $100 मिलियन लगते थे। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इसी तेज ग्रोथ की वजह से ये काम $1000 से भी कम में हो जाता है। यही है लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स एक्शन में। ठीक है, तो ये तेज ग्रोथ तो समझ आ गई, लेकिन सवाल वही है, ये हमें 1 अरब गुना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बनाएगी? तो कुर्ज़वील का कहना है कि ये होगा हमारे दिमाग और मशीन के मिलने से, उनके विलय से। और इस विलय की जो चाबी है ना, वो हमारे दिमाग के एक खास हिस्से में छिपी है। इसे कहते हैं नियोकॉर्टेक्स। हमारी सारी बड़ी सोच, आर्ट, भाषा, साइंस, लॉजिक, सब कुछ यहीं से आता है। कह सकते हैं कि यही वो हिस्सा है जो असल में हमें इंसान बनाता है। अब स्क्रीन पर जो प्रोसेस दिख रहा है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है ना? लेकिन कुर्ज़वील के हिसाब से यही रास्ता है। सोचिए, अरबों छोटे छोटे नैनोबॉट्स हमारे खून में तैरते हुए सीधे दिमाग तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर बिना किसी चीर फाड़ के हमारे नियोकॉर्टेक्स के न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं, और फिर बूम, क्लाउड से एक वायरलेस कनेक्शन बना लेते हैं। बस इतना होते ही हमारी सोच हमारे इस बायोलॉजिकल दिमाग की दीवारों को तोड़कर आज़ाद हो जाती है। तो एंड गेम क्या है? असली मकसद है हमारे बायोलॉजिकल नियोकॉर्टेक्स को क्लाउड में मौजूद एक बहुत बड़े सिंथेटिक नियोकॉर्टेक्स से जोड़ देना, और इसका नतीजा हमारी सोचने की शक्ति लगभग अनलिमिटेड हो जाएगी। तो क्यों और कैसे तो हमने देख लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, कब? आखिर ये सब होगा कब? इन भविष्यवाणियों की टाइमलाइन क्या है? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। कुर्ज़वील की पहली बड़ी भविष्यवाणी है साल 2029 के लिए। उनका मानना है कि इस साल तक कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगी। मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि उससे बात करके कोई ये बता ही नहीं पाएगा कि वो इंसान है या मशीन। और फिर आता है वो बड़ा पड़ाव, साल 2045। ये वो साल है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई है कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी आ जाएगी। तो ये सिंगुलैरिटी है क्या? ये वो पल है, वो लम्हा है जब हमारी बनाई हुई इंटेलिजेंस हमसे भी आगे निकल जाएगी, और फिर वो खुद को इतनी तेजी से बेहतर बनाना शुरू कर देगी कि हमारी समझ से भी परे होगा। ये एक ऐसा भविष्य होगा जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगा। तो आखिर इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ तेज कंप्यूटरों की बात नहीं है। ये तो इस सवाल से जुड़ा है कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है। अक्सर लोग इसे एआई के हमले की तरह देखते हैं, लेकिन ये सोचना एक गलती होगी।
कुर्ज़वील का जो विजन है वो इंटीग्रेशन का है, टेक ओवर का नहीं। मतलब ये हमारे ही बनाए टूल्स के साथ मिल जाने जैसा है ताकि हम अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पार कर सकें। हमारी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पर जो कुदरती पाबंदियां हैं उन्हें तोड़ने जैसा। शायद शायद ये एक मानव मशीन सिविलाइजेशन की तरफ हमारा अगला कदम है। और यहीं आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी हमारा ही एक हिस्सा बन जाए तो फिर इंसानियत क्या-क्या कर सकती है? इसकी कोई सीमा होगी? भविष्य में इंसान कहलाने का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले कई दशकों की दिशा तय करेगा।